टेक्टोनिक लेक यानी भूगर्भीय हलचलों से बनी झील कहा जाता है। हजारों साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक पौराणिक कहानी हजारों साल पुरानी है, जहां एक ओर ये झील 3 ऋषियों की तपस्या और माता नैनीताल झील को अक्सर लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसकी वजह बैरन ने इस झील को खोजा। वो यहाँ की सुंदरता से नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और रोमांचक ट्रैवल व्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ उत्तराखंड के दिल, खूबसूरत और ठंडी हवाओं वाले शहर नैनीताल में। और आज हम घूमने वाले हैं यहाँ की सबसे प्रसिद्ध और दिलकश जगह नैनीताल झील। इस वीडियो में आपको सिर्फ बोटिंग के नज़ारे ही नहीं मिलेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा इस झील का इतिहास, इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और कुछ दिलचस्प तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आप जानेंगे कि इस झील का नाम नैनीताल क्यों पड़ा, इसका संबंध माता सती और शिव से कैसे है, ये झील कैसे बनी थी और आज ये कैसे बन चुकी है नैनीताल की शान और पहचान। तो दोस्तों, अगर आप भी इस झील की सुंदरता को सिर्फ आँखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नैनीताल झील केवल एक प्राकृतिक झील नहीं है, यह आस्था और इतिहास का भी गवाह है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसे त्रिआर्षि सरोवर भी कहा जाता है। कहते हैं कि 3 महान अर्षि अत्रि, पुलस्त्य और पुलह यहाँ तपस्या के दौरान पहुँचे। जब उन्हें यहाँ पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और भगवान की कृपा से वहाँ जल प्रकट हुआ। वहीं से इस झील की शुरुआत मानी जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्यागे और भगवान शिव उनका शरीर लेकर आकाश में विचरण करने लगे, तब जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि नैनीताल वही स्थान है जहाँ माता सती की बाईं आँख गिरी थी। इसी कारण इस स्थान को नैनाताल कहा गया। नैना यानी आँख और ताल यानी झील। अब तक हमने नैनीताल झील की पौराणिक कथाएं जानी, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि विज्ञान की नज़र में यह झील कैसे बनी। भौगोलिक रूप से नैनीताल झील को एक टेक्टोनिक लेक यानी भूगर्भीय हलचलों से बनी झील कहा जाता है। हजारों साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण इस क्षेत्र में एक गड्ढा या खोखलापन बन गया। समय के साथ आसपास की पहाड़ियों से पानी का रिसाव और वर्षा का जल उस क्षेत्र में जमा होता गया। धीरे धीरे यह जलस्रोत एक प्राकृतिक झील के रूप में विकसित हो गया, जिसे आज हम नैनीताल झील के रूप में जानते हैं। इस झील की खास बात यह है कि यह चारों ओर से पर्वतीय पहाड़ियों से घिरी हुई है, जैसे कि अय्यारपाटा, देवपाटा, हांडी ठांड, लारिया कांटा और चाइना पीक, जो इस झील को एक प्याले जैसी संरचना में बांधते हैं। आज यह झील न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि उत्तराखंड पर्यटन का दिल भी बन चुकी है। क्या आप जानते हैं, नैनीताल झील की पौराणिक कहानी हजारों साल पुरानी है। जहां एक ओर ये झील 3 ऋषियों की तपस्या और माता सती की आंख गिरने से जुड़ी पवित्रता को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर इसका एक रोचक आधुनिक इतिहास भी है। साल 1939 में एक ब्रिटिश व्यापारी बैरन ने इस झील को खोजा। वो यहाँ की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया और आज नैनीताल देश के सबसे सुंदर और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। अब बात करते हैं इसकी बनावट की। गहराई की बात करें तो इस झील की औसत गहराई है करीब 27 मीटर यानी करीब 90 फीट, जबकि इसकी अधिकतम गहराई जाती है लगभग 40 मीटर यानी 131 फीट तक। आकार की बात करें तो नैनीताल झील की लंबाई है करीब 1.4 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 0.54 किलोमीटर। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी ये झील हर मौसम में अलग ही रंग दिखाती है। गर्मी में हरी नीली, सर्दियों में कोहरे से ढकी और बरसात में जैसे स्वर्ग का नज़ारा। तो अगली बार जब आप नैनीताल आएँ, इस झील के किनारे बैठिए, इसकी गहराई में इतिहास को महसूस कीजिए और एक सुकून भरा पल ज़रूर बिताइए। दोस्तों, जब आप नैनीताल की बात करते हैं तो सबसे पहली तस्वीर जो दिमाग में उभरती है वो है नैनी झील की शांत, गहरी और नीली पानी की झलक। ये झील सिर्फ पानी का एक हिस्सा नहीं है, ये तो एक जादू है, एक एहसास है, एक सुकून है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनकी हरियाली झील के पानी में ऐसे उतरती है जैसे कुदरत ने खुद पेंटिंग बनाई हो।
सुबह की सुनहरी धूप जब झील पर पड़ती है तो पानी ऐसा चमकता है जैसे उसमें हज़ारों हीरे बिखर गए हों। यहाँ की बोटिंग एक अलग ही अनुभव है। जब आप झील के बीचों बीच होते हैं तो लगता है मानो आप दुनिया की भीड़ से कहीं दूर शांति की गोद में बैठे हैं। कभी कभी झील के किनारे पर सफ़ेद बत्तखें धीरे धीरे तैरती दिखती हैं तो लगता है जैसे ये झील किसी परी कथा का हिस्सा है। और सबसे ख़ास बात, झील के उत्तर में बना नैना देवी मंदिर, जो इस झील को आध्यात्मिकता का भी स्पर्श देता है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ माँ सती की आंखें गिरी थीं, इसलिए इसका नाम पड़ा नैनी झील। और हाँ, अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग है। हर एंगल से अलग, हर पल नया। नैनीताल झील को अक्सर लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसकी वजह है यहाँ की अद्भुत सुंदरता, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य। यह झील मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बंटी हुई है। मल्लीताल, जो उत्तर दिशा में स्थित हिस्सा है, तल्लीताल, जो झील का दक्षिणी छोर है, और इन दोनों के बीच का मध्य भाग, जहाँ से आप झील का सबसे खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से की ओर, बोटिंग। यहाँ आपको अलग अलग तरह की नावों का मज़ा लेने का मौका मिलता है। रो बोट्स, जिन्हें नाविक चलाते हैं, पैडल बोट्स, जिन्हें आप खुद पैडल से चलाते हैं, और कुछ जगहों पर यॉट्स भी, जो ख़ास अनुभव देती हैं। बोटिंग करते वक्त झील के शांत नीले पानी में पर्वतों की परछाइयाँ, ठंडी हवाएं और सूरज की रोशनी मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो ज़िंदगी भर याद रहता है। तो अगली बार नैनीताल आएँ, झील के किनारे फ़ोटो खिंचवाइए, बोटिंग का मज़ा लीजिए और प्रकृति के इस चमत्कार को दिल से महसूस कीजिए। ये देखिए, 320 रुपया लिया है इन्होंने बोटिंग का। पैडल वाली बोटिंग का 400 रुपये है और आधे घंटे के लिए 4 आदमी जा सकते हैं। लेकिन अभी मैंने लिया है क्या, बोटिंग में हम लोग बैठेंगे, 3 ही अलाव है उस पर। 320 रुपये, 20 से 25 मिनट। और ये चप्पू चलाएगा और हम लोग उसमें जाएंगे। उसमें मेहनत नहीं करनी, हम लोग को बस घूमना है। तो उसका 320 रुपये है। देखिए, नैनीताल लेक में हम लोग बोटिंग शुरू कर दिए हैं। इसका चार्ज लिया है 320 रुपये। करीब भैया बोल रहे हैं 15 से 20 मिनट तक घुमाएंगे इसमें। और उसका चार्ज था, जिसमें पैडल मारते हैं, उसका चार्ज था 400 रुपये आधे घंटे के लिए, और उसमें 200 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए, 2 बोट किए हैं हम लोग। एक बोट में उधर सिस्टर बैठी हुई है, एक सिस्टर मेरे साथ है। सिस्टर, दीदी, भांजा और जिया जी। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। अरे कौन हाँ क्या लगातार मतलब शबा शब है रे जी, जोर लग रही जी। हाल हल्का हल्का पीठ से जोर पोड़ो पीठ ना आवे। कहाँ आए हैं आप लोग? मजा आ रहा है? मौसम का हालचाल बताइए। अरे नहीं जा नैनीताल घुमा दिए, तो तुम्हारा थैंक्स। नैनीताल घुमा दिए। सच्ची बता, चलो ईमानदारी रह दियो। मगर 5 चक्कर है जी मेरे को, मुझे बहुत ना जी 8 मुझे मुद्दे लेने आई।
मज़ा आ गया आप बोटिंग करके। मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की धूप है लेकिन ठंड नहीं लग रही, हवा बिल्कुल सुहावना चल रहा है, बिल्कुल ऐसा बसंत सा मौसम फील हो रहा है। पसंद है। देख इधर तोरे बढ़िया आयर ले, हम ही लोग नहीं आयर ले। ओकर मोबाइल में तो महर का अच्छा, तोहर मोबाइल में तो महर के नया बोल बन रहा हूँ वहाँ तो बता रहे ज़्यादा ही खाते हैं। कोई नहीं कोई नहीं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए नए मंदिर दर्शन और टूरिस्ट प्लेसेस की रोचक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।